तो हाँ जी, आपने मुझे इस जातक की राजेश कुमार की जन्म कुंडली भेजी है और इनका जो सवाल लिख के भेजा है कि इनके जो काम काज है उसमें दिक्कत आ रही, काम काज चल नहीं रहा। राइस मिल का काम है वो चल नहीं रहा और आगे फ्यूचर कैसा होगा ये सवाल है। तो इनकी देखो जी, अगर सिंपल से मैं बता दूं पहले कि ये दिक्कत क्यों है, क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है, उसका कारण है इसके ऊपर चली हुई है राहु की बड़ी महादशा। 10 में चली थी और ये 28 में खत्म होगी। तो इसकी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, जो भी, चाहे इसका काम काज नहीं चल रहा या और भी जो भी दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, वो 100 में से 100% कारण है ये राहु ग्रह। क्योंकि राहु की चली हुई है महादशा, इसके जीवन के ऊपर है राहु का असर। और राहु जो है कुंडली में आंशिक काल सर्वदोष लेके बैठा है। तो मतलब इस जातक को राहु के उपाय करने पड़ेंगे। अगर इसको सफल होना है, काम धंधा सही करना है, तो सबसे मेन है राहु के उपाय। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। और जैसे कि देखो जी, आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया था कि कुंडली में होते हैं 12 ग्रह। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक नंबर लिख रखा है ये है इस जातक की कुंडली का पहला घर। और पहले घर से इस जातक का जो राजेश है, इसका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे। दूसरे घर से इसका हम धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवें घर से बच्चे देखेंगे, इसके जो बच्चे हैं। छठे घर से शत्रु, रोग, कर्जा देखेंगे। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। तो हमने देखो जी, जो कुछ देखना है वो घर देखना है। मान लो हमने इस जातक के राजेश कुमार के बच्चों के बारे में जानना है, तो पांचवा घर इसकी कुंडली में बच्चों का है। तो बच्चों के लिए पांचवा घर देखेंगे और पांचवें घर में नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो इसके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर इसके हमने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा अगर कुंडली में छोटे भाई बहनों का है और तीसरे घर में नंबर 12 लिखा है जो कि मीन राशि, मालक बना गुरु। तो छोटे भाई बहनों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। मतलब हमने जो कुछ देखना है, हमें कुंडली में वो घर देखना है और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। अब देखो जी, इसकी कुंडली सवाल की है कैसे। कुंडली में देखो जी, चंद्रमा अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है, शनि बड़े लेवल पे अच्छा है, गुरु रले मिले फल देगा, सूर्य भी रले मिले फल देगा, शुक्र अच्छा है, लेकिन राहु इसका मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा। मतलब पूरी कुंडली में ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु। और राहु ने थोड़ा सा शुक्र को भी खराब कर दिया। अब होगा क्या, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका जो असर है वो जीवन भर हमारे ऊपर रहता है। लेकिन इनका असर है कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। दशा में ग्रह जो है ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अभी इसके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा होती है 2 प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि चली है राहु ग्रह की। ये 2010 में चली थी और 28 में जाके खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि इस जातक के ऊपर सबसे बड़ा असर है आज के समय में राहु ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और राहु का इसके ऊपर असर है कितना, वो है 80%। आप ये समझ लो, इसकी 100 में से 80% जो लाइफ है वो 80% इसके साथ जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी ये खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, कुछ भी इसके जीवन में जो कुछ हो रहा है भाई वो राहु की वजह से हो रहा है, क्योंकि राहु की दशा है। और बाकी बचा असर जो 20% है वो है शुक्र का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये दूसरा महीना 22 से चली है और ये दूसरा महीना 25 में अभी खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर जो असर है वो राहु और शुक्र दोनों का है, लेकिन राहु का जो असर है वो ज्यादा है। अब देखो जी, राहु जो है, राहु अगर इसकी कुंडली में अच्छा निकला फिर तो देगा इसकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा, अगर बुरा निकला तो बुरा ही बुरा करेगा। क्योंकि राहु ज्यादा अच्छा नहीं है, इसकी वजह से वो इसको बुरे फल देगा। अब विस्तार में जानते हैं राहु क्यों खराब है, जो कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि राहु खराब है, खराब है, क्यों खराब है। राहु देखो जिसका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 7वें घर में, और 7वां घर है इस जातक की पत्नी का घर। अगर हमने इसकी पत्नी देखनी है कि इसकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी क्या बोला था, घर का मालिक देख लो। तो 7वां घर है पत्नी का, पत्नी देखनी है 7वां घर। और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 4 नंबर। 4 है कर्क राशि, माल किसका बना, चंद्रमा। तो इसकी पत्नी का सुख देखने के लिए 7वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 7वें घर में शुक्र और राहु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा।
तो टोटल 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। एक और बात, सातवां घर देखो जी, पत्नी का तो है, सातवें घर से डेली की इनकम को भी देखा जाता है। जो इसकी रोजाना की इनकम होगी, राजेश कुमार की जो रोजाना की इनकम है वो भी सातवें घर से देखेंगे। और सातवां घर इसकी, सातवें घर से पार्टनरशिप भी देखा जाता है कि अगर ये पार्टनरशिप में काम करेगा इसको फायदा होगा या नहीं, ये सातवें घर से देखा जाता है पार्टनरशिप को। तो 3 चीजें सातवें घर से देखते हैं, पत्नी, डेली की इनकम और साझेदारी के काम। अब देखो जी, मैंने बोला इसके लिए हमें सातवें घर के मालिक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, जो कि इसका मुझे बहुत अच्छा लगा है। चंद्रमा बैठा है चौथे घर में, मंगल की राशि है, और चौथा घर है सुख। तो सातवां घर पत्नी, मतलब पत्नी चलेगी सुख, पत्नी से इसको सुख मिलेगा, पत्नी सुख देने वाली होगी, चंद्रमा ये दिखा रहा है। और इसके अलावा सातवां घर दिल्ली की इनकम, दिल्ली की इनकम अच्छी होगी। सातवां घर पार्टनरशिप का है, पार्टनरशिप में इसको फायदा होगा। और चंद्रमा चौथे घर का अच्छा करेगा, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। तो चंद्रमा हमने देखा जो कि सातवां घर पत्नी के घर का मालक है, पत्नी के लिए बहुत अच्छा है भाई। लेकिन मैंने बोला था सातवें घर में शुक्र राहु को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। अब हम राहु की बात करें तो राहु बैठा है सातवें घर में, पत्नी घर में। और सातवें घर में जो नंबर लिखा है 4, यह है चंद्रमा का घर, जो कि राहु चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। अब यहाँ पे देखो जी, सवाल ये है कि राहु इसका मुझे खराब लगा क्यों है। तो राहु देखो जी, खराब होने के हैं 2 बड़े कारण। पहला खराब होने का कारण है, जब भी राहु और केतु के सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं इसे कहते हैं काल सर्वदोष बन जाना। तो यहाँ पे बैठा है राहु और यहाँ पे बैठा है केतु। और इधर वाला आप देखो, यहाँ पे राहु केतु बैठे हैं, इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, सिर्फ चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, बाकी दूसरा घर खाली है, तीसरा घर खाली, पांचवा घर खाली, छठा घर खाली। सिर्फ चंद्रमा बैठा है, इसकी वजह से बना है आंशिक काल सर्प दोष। अगर चंद्रमा यहाँ पे ना होता फिर था संपूर्ण काल सर्प दोष। तो आंशिक काल सर्प दोष का मतलब ये दो बना तो है काल सर्प दोष, लेकिन ये कम मात्रा वाला काल सर्प दोष बना है, इसका नुकसान कम मात्रा में होगा। तो राहु खराब होने का पहला कारण कुंडली में आंशिक काल सर्प दोष बना हुआ है। दूसरा कारण, राहु जहां बैठा है सातवें घर में, दुश्मन के घर में बैठा है। अब इसकी वजह से राहु खराब फल देगा। अब क्या खराब फल देगा, राहु देखो जी कहाँ बैठा है, सातवां घर पत्नी घर में। तो राहु उस जातक को पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे। अब वो पत्नी संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन दिक्कतें इसको जरूर आएंगी। ये जो राजेश कुमार है इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें आनी है, वो दिक्कतें क्या आएंगी कन्फर्म नहीं है। जहाँ तो इसका मुझे लग रहा है तलाक हो जाएगा, या इसका विवाह देरी से होगा, या विवाह होगा नहीं, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े रोजाना होते रहेंगे, बनेगी नहीं। तो पत्नी संबंधी राहु दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे। इसके अलावा सातवां ग्रह है दिल्ली की इनकम का, इसको दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें बहुत सारी आएंगी। सातवां ग्रह है पार्टनरशिप का, इसको पार्टनरशिप में फायदा नहीं होगा, अगर ये पार्टनरशिप में काम करता है बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और इसके अलावा राहु की 3 दृष्टियां भी हैं, यहाँ से बैठा बैठा अपनी 5वीं दृष्टि से 11वें घर को देखेगा, जहाँ पे 8 लिख रखा है, वृश्चिक राशि नीच राशि है राहु की। तो राहु भाई 11वें घर की भी बुरी तरह से हानि करेगा। 11वां घर है लाभ का, काम काम काज में इसको लाभ नहीं होगा। आमदनी का है, आमदनी कम, खर्चे ज्यादा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। इस घर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और राहु इस घर की हानि कर रहा है। लगन को देखेगा राहु, इसको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें, क्रोधी जिद्दी, तीसरे घर को फजूल की भाग दौड़, मतलब यहाँ पे हजारों दिक्कतें राहु पैदा करेगा। इसकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, कामों में रुकावटें बहुत ज्यादा आएंगी। इसके इसके जो काम काज है उसमें हजारों दिक्कतें आएंगी, मतलब काम काज आसानी से बनेगा नहीं। जैसे कि आपको मान लो ये जातक जो है राजेश जाता है पैसे निकालने, एटीएम एटीएम पैसे निकालने जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि ये एटीएम जाएगा इसके तुरंत पैसे निकल जाएंगे, इसको खपना पड़ेगा। कभी इधर एटीएम घूम रहा है, कभी वहां पे घूम रहा है, मतलब राहु क्या करेगा, इसको खपाएगा। इसको 4-5 एटीएम घूमने पड़ेंगे पैसे निकालने के लिए। तो राहु मैंने क्या बोला, इसके कामों में रुकावटें डालेगा, काम आसानी से बनेगा नहीं, खपना पड़ेगा। खाली मैं एटीएम की बात नहीं कर रहा, वैसे आपको समझा रहा हूँ। मतलब इसका जो जो भी काम काज है, जो बिजनेस कर रहा है, राइस मिल का काम कर रहा है, खपना पड़ेगा, खप खप के इसका काम सिरे चढ़ेगा, वो भी पूरी तरह से नहीं चढ़ेगा। तो बस आपको समझाने का मेरा मकसद ये है कि जो भाई इसको मैं ये बोलूंगा कि आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही है मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, ये राहु की वजह से आ रही है। और राहु के साथ कौन बैठा है, शुक्र। अब शुक्र की मैं बात करूं, शुक्र सवाल है कि अच्छा है या बुरा है। शुक्र है तो अच्छा था बड़े लेवल पे, लेकिन शुक्र के अच्छे फलों में कमी आ चुकी है साथ में राहु बैठने की वजह से। राहु शुक्र जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं लंपट दोष कहते हैं। मतलब राहु ने शुक्र को भी खराब कर दिया। अब शुक्र अच्छे फल क्या देने थे, शुक्र के अच्छे फल जो हैं, शुक्र इस कुंडली में इस घर का मालक है 10वें घर का। ये जो 10वां घर है भाई, ये 10वां घर है इस जातक के काम काज का घर। और 10वें घर में नंबर लिखा है 7, जो कि तुला राशि मालक शुक्र।
तो काम काज के लिए हमें देखना पड़ेगा शुक्र को। शुक्र है तो अच्छा था, लेकिन राहु के साथ बैठने की वजह से पीड़ित है, तो इसकी वजह से काम काज में हजारों दिक्कतें आएंगी। और शुक्र इस पांचवें घर का भी मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि। पांचवें घर संतान का, संतान संबंधी चिंता, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। पांचवें घर प्रेम विवाह, वैसे इसका प्रेम विवाह का भी योग दिख रहा है कि इसका प्रेम विवाह होगा। और राहु शुक्र देखो जी बंदे को कामुक बनाती है। ये जो जातक है राजेश कुमार, ये राहु शुक्र क्या करेंगे, इसको कामुक बनाएंगे बहुत ज्यादा, इसकी काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ेगी। काम वासना बढ़ने की वजह से क्या होता है, ऐसा जातक लड़कियों के पीछे भागने वाले होते हैं, एक्स्ट्रा फेयर बहुत ज्यादा होते हैं। तो राजेश के एक्स्ट्रा फेयर भी हो सकते हैं, अपनी पत्नी के अलावा एक्स्ट्रा फेयर भी इसके करा सकते हैं, और फंसने के भी योग बनते हैं। खासकर अभी शुक्र की भी दशा है, किसी लेडीज के द्वारा झूठी इसको बदनामी भी मिल सकती है। और ये राहु शुक्र ये कई बार गुप्त रोग भी देते हैं इसको, मतलब ये जातक को या इसकी पत्नी को गुप्त रोग हो सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड इसको, जैसे कि पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर, प्रमेह, मधुमेह, ऐसा कोई गुप्त रोग हो सकता है। और ऐसा ही सेम रोग इसकी पत्नी को भी हो सकता है। काफी चीजें हैं बताने के लिए। राहु शुक्र इसका वाहन से इंसिडेंट भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जी, बस अब मेन सवाल ये है कि भाई किया क्या जाए, क्या ऐसे उपाय करें ताकि ये राहु अच्छा हो, राहु का बुरा फल इसको ना मिले। तो अब राहु के जो उपाय हैं वो लिख लो, जो इस जातक ने करने हैं। पहला उपाय है राहु के लिए, पहले राहु की बात करते हैं। तो राहु का जो पहला उपाय है इस जातक ने जो करना है वो है राहु कवच का पाठ। रात को इसने पढ़ना है, या रात को पढ़ ले, या शाम को इसको रोजाना पढ़ा करे, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। ऑडियो लगा ले, यूट्यूब पे ऑडियो लग जाएंगी। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे देखो जी 2 पाठ मैंने लिखे हैं, दोनों पाठ इस जातक ने पढ़ने हैं या इनको सुना करे रात के समय या शाम के समय। तीसरा उपाय है राहु का दान करे। और दान तो मैं बोलूंगा चाहे रोजाना कर ले या हफ्ते में 4-5 दिन जरूर करे। और दान करना कब तक है, जब तक राहु की है दशा। और दान है क्या, वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। तो वो दान ये जहाँ तक राहु का करे। वैसे इसका एक दान सतनाजा जरूर करना है, 7 प्रकार के अनाज लेके रोजाना पंछियों को डाला करे। जितना डालेगा उतना इसका काम धंधा चलेगा, उतना राहु अच्छा होगा। बाकी और भी जो राहु के दान है वो दान की वीडियो जरूर देख ले, वो मैं भेज दूंगा। चौथा उपाय है राहु को सही करना है। राहु के एक दानव ग्रह है, इस ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। और दानव को सही करना है तो कुछ देवी देवताओं का सहारा इसको लेना पड़ेगा, जिसमें एक तो है ये शिव जी की पूजा उपासना करे। शिव जी हो गया, दुर्गा जी हो गया, और हनुमान जी। इन देवी देवताओं की पूजा उपासना से राहु अच्छा होगा। अब शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि ये जातक जो है रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू करे। वहां पे जाके क्या करना है, वहां पे जाके बैठ जाए, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 5-10 मिनट जाप करे, या शिव चालीसा पढ़ा करे रोजाना जाके शिव जी के मंदिर। सुबह शाम जाएगा ज्यादा फायदा होगा, नहीं तो कम से कम एक टाइम जरूर जाना है। और दुर्गा चालीसा भी रोजाना पढ़ना है, सुबह शाम पढ़ ले, या कम से कम एक टाइम दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ा करे। और हनुमान जी का पाठ तो मैं बोलूंगा सुबह शाम करे। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ ले, शाम को बजरंग बन का पाठ पढ़े। और नीले कपड़े कम यूज करे, बल्कि नीले रंग की वस्तुओं का दान करे। और मैं बोलूंगा इसको कि पार्टनरशिप में भाई काम मत करना, उल्टा आपको नुकसान होगा। क्योंकि 7वां ग्रह है, जैसे कि मैंने बोला 12 ग्रह से कुछ ना कुछ देखा जाता है। 7वां ग्रह कुंडली में पार्टनरशिप का ग्रह होता है। पार्टनरशिप में आपको फायदा होगा या नहीं, तो 7वें घर में राहु आपको पार्टनरशिप में फायदा होने नहीं देगा। बाकी अगर ये उपाय करेंगे फिर तो आपका बिल्कुल राहु अच्छा हो जाएगा, बुरे फल नहीं मिलेंगे। तो मैं एक बार फिर बोल देता हूँ कि क्या क्या बोला है। राहु कवच, राहु स्रोत रात के समय या शाम के समय पढ़ने हैं, या इनको सुनना है। दान जितना हो सके वो करो, सत्यनारायण का दान जरूर करना है। शिव जी की पूजा उपासना करो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, हनुमान जी की पूजा उपासना करो, इनके मंदिर जाते रहना है, इनके पाठ अपने रोजाना पढ़ने हैं। अब देखो जी, क्योंकि बड़ी दशा तो है राहु की जो कि हमने देखा, और छोटी दशा जो शुक्र की है वो तो है तो अच्छा था, लेकिन वो राहु से पीड़ित होने की वजह से खराब है। शुक्र तो मतलब काम काज के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा, बस राहु की वजह से ये खराब है। मैंने जैसे जो भी चीजें बोली हैं कि गुप्त रोग होगा या वाहन से इंसिडेंट होगा, ये शुक्र राहु से पीड़ित है। तो ये जातकों को शुक्र के भी उपाय करने चाहिए। वैसे तो राहु के जब उपाय करेगा शुक्र भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर भी शुक्र के उपाय भी इसने करने हैं। अब शुक्र के उपाय कब तक करने हैं, जब तक ये दशा है दूसरा महीना 25 तक, अभी मतलब 5 महीने पड़े हैं, शुक्र की दशा खत्म हो जाएगी उस तब तक ही 5 महीने तक शुक्र के उपाय कर लेगा। अब शुक्र के उपाय जो है वो करने हैं सुबह के टाइम, जिसमें से पहला उपाय है ये जातक शुक्र कवच का पाठ पढ़े। ये पाठ पढ़ने से बीमारियों से बचेगा, गुप्त रोगों से बचेगा। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ।
तो दोनों पाठ अगर ये पढ़ता है तो शुक्र का बुरा फल इसको नहीं मिलेगा, चाहे इनको पढ़ लिया करे, चाहे सुबह के टाइम इनकी ऑडियो लगा ले, सुन लिया करे। वैसे एक और भी उपाय है, लेकिन क्योंकि उपाय देखो जी ज़्यादा हो जाएंगे, फिलहाल ये 2 ही उपाय कर ले, इसी से इसका काम चल जाएगा। तो हमने देखो जी अभी देखा कि इसकी जो बड़ी दशा है राहु की, जो कि अच्छा नहीं है। शुक्र अच्छा है, लेकिन वो राहु से पीड़ित होने की वजह से वो भी हल्के से बुरे फल देगा। बाकी सातवां, अगर जैसे कि राहु देखो जी सातवें अगर पत्नी घर में, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, पत्नी को लिख दिक्कतें आती हैं। कई बार पत्नी भी इसकी कामुक हो सकती है, वो मतलब उसके होता उसके एक्स्ट्रा अफेयर हों, ऐसी दिक्कत भी आ सकती है। जहाँ ये राहु शुक्र इसको कामुक बनाएंगे, जहाँ इसकी पत्नी को कामुक बनाएंगे, उसकी काम वासना बढ़ाएंगे। अब सातवें घर का जो मालिक चंद्रमा, वो तो फिलहाल चलो अच्छा है, चौथे घर में बैठा है। वो फिर भी ये दिखा रहा है कि चलो पत्नी का सुख है, मकान वन का सुख है। पत्नी मकान वन में बैठी, पत्नी के आने के बाद मकान वन का भी सुख मिलेगा। और बाकी देखो जिसकी यहाँ पे बात करते हैं, सूर्य शनि बुध, इन दूसरे ग्रहों की बात करता हूँ। तो यहाँ पे शुक्र शनि गुरु ये बैठे हैं 9वें घर में। 9वां घर है इसके भाग्य का घर। अगर हमने इस जातक का भाग्य देखना है कि ये जातक कितना भाग्यशाली होगा, 9वां घर देखना पड़ेगा। और 9वें घर में, क्योंकि फार्मूला क्या था, घर का मालिक देख लो। तो 9वें घर में क्या लिखा है, 6 नंबर, 6 है कन्या राशि, मालिक बना बुध। तो हमें देखना पड़ेगा बुध को। और बुध के अलावा 9वें घर में गुरु शनि सूर्य बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 9वें घर के मालिक बुध की बात करूं कि वो अच्छा है या बुरा है, तो बुध इसका बड़े लेवल पे भाई अच्छा है। क्योंकि देखो जी बुध एक तो जहां बैठा है 10वें घर में, वहां पे बैठा है शुक्र के घर में। शुक्र इसका है बुध का दोस्त। ऊपर से बुध इस कुंडली में योग कारक भी है। तो बुध अच्छे फल क्या देगा, भाग्य जाके 10वें घर में बैठा है, काम काज घर में, मतलब बुध फिर भी दिखा रहा है कि भाग्यवंश की, मतलब भाग्य की, किस्मत की बदौलत, इसके भाग्य की बदौलत इसका काम का चलता रहेगा, काम काज के लिए अच्छा है। और इसके अलावा बुध इसको भाग्यशाली बनाएगा। खासकर यहाँ पे देखो जी एक और बात है, क्योंकि ये 9 ग्रह ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। मान लो इसके ऊपर आज बुध की दशा होती, ये समय इसका बहुत अच्छा होता। क्योंकि ये ग्रह ज्यादा असर अपना जो देते हैं वो दशा में देते हैं। क्योंकि अभी देखो जी राहु की दशा, अभी राहु की चलेगी ज्यादा। बुध अच्छा है लेकिन वो अभी उसकी दशा तो है नहीं। फिर भी आज भी अच्छे फल दे रहा है, आज थोड़े थोड़े बहुत अच्छे फल दे रहा है। अब 9वें घर में सूर्य शनि गुरु की अगर मैं बात करूं, पहले मैं शनि की बात करता हूँ। शनि भी इसका है बड़े लेवल पे अच्छा। शनि देखो जी क्यों अच्छा है, शनि देखो बैठा है 9वें घर में, वो बुध का घर है। और शनि बुध को अपना दोस्त मानता है। यहाँ पे देखो जी को फार्मूला नोट कर लो, ये ग्रह अच्छे फल क्यों देते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में चले जाए अच्छे फल नहीं देते। जैसे राहु क्यों खराब था, दुश्मन के घर में बैठा है। बुध अच्छा है मित्र घर में बैठा है, शनि अच्छा है मित्र घर में बैठा है। अब शनि अच्छे फल क्या देगा, शनि के इस कुंडली में अपने भी 2 घर हैं। बैठा इस घर में दोस्त के घर में है, लेकिन शनि का जो अपना घर है तो है ये दूसरा घर, जो कि इसके है धन जोड़ने का घर। ये जो जातक धन जोड़ेगा, दूसरा घर देखेंगे, दूसरा घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालिक इसका है शनि। तो इसके धन जोड़ने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि देखो जी इस पहले घर का भी मालिक है, जहाँ पे 10 लिखा है, मकर राशि, मालिक शनि। पहला घर है इस जातक का, शरीर सेहत स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी, पहले घर से। और पहले घर का मालिक शनि। अब शनि कहाँ बैठा है, 9वें घर में भाग्य घर में। मतलब इसका पहला घर शरीर, शरीर चला गया भाग्य घर में, शनि इसको भाग्यशाली बनाएगा। और शनि धन का मालिक है, धन भाग्य, भाग्य वंश इसको धन मिलेगा। तो शनि अच्छे फल क्या देगा, धनी बनाएगा भाग्य की बदौलत। और शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। इसके अलावा शनि देखो जी, अब यहाँ पे देखो जी हमने क्या देखा कि शनि है तो अच्छा, लेकिन एक 2 गड़बड़े हो रही है यहाँ पे। 2 गड़बड़े हो चुकी हैं, वो क्या है, एक तो शनि इसका जो है, पहली गड़बड़ ये है कि शनि इसका अस्त होके बैठा है। अस्त का मतलब ये है कि मृत हो चुका है, डेड हो चुका है। इसका जो अच्छा फल है वो कम हो चुका है। तो पहला नेगेटिव पॉइंट कि शनि अस्त है। अस्त का मतलब देगा अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फल का जो लेवल है वो कम हो चुका है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, शनि के साथ कौन बैठा है, सूर्य बैठा है। और देखो जी एक फार्मूला है, फार्मूला आप समझ लो कि जब भी सूर्य और शनि कुंडली के 9वें घर में बैठे होते हैं, तब कुंडली में बनता है पित्तर दोष बनता है। फार्मूला नोट कर लेना, सर्च कर लेना चाहे, कि शनि सूर्य जब 9वें घर में बैठते हैं क्या बनता है, पित्तर दोष बनता है। और साथ में गुरु भी वैसे बैठा है, ये दोष को थोड़ा सा कम करेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये दोष लागू हो रहा है, पित्तर दोष। अब होगा क्या इस दोष की वजह से, पित्तर दोष की वजह से देखो जी, सबसे ये कुंडली में वैसे सबसे बड़ा दोष होता है, जब ये दोष बनता है कुंडली में, ऐसे लोगों को लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़,
इन चीज़ों को सामना करना पड़ता है। तो ये पित्तर ऋषि यहाँ पे देखो जी लागू हो रहा है। और बाकी सूर्य शनि पिता पुत्र भी हैं, इसका जो पिता है उससे इसकी बनेगी नहीं, और इसका भी आगे जो बेटा होगा उससे भी इसका थोड़ा बहुत मनमुटाव होता रहेगा, पिता पुत्र में मनमुटाव होता रहता है। और इसके जो पिता हैं राजेश कुमार के जो पिता होंगे, पिता की डेथ के बाद वैसे ये दोष खत्म होता है, इसका जो पिता उसकी जब डेथ होगी उसके बाद ये दोष खत्म होगा। यहाँ ये दोष खत्म करना है, इसको ये पाठ पूजा करनी पड़ेंगे इनके। अब यहाँ पे देखो जी, अगर ये शनि का एक मैं इसको पाठ बताऊंगा, वो पाठ करेगा, इसको जो सबसे बड़ा फायदा होगा, एक तो ये दोष खत्म होगा पित्तर दोष। दूसरा जो शनि अस्त है, शनि का बल बढ़ेगा, अच्छा बल बढ़ेगा। और शनि क्योंकि धन का मालक है, इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा अगर ये शनि के पाठ पूजा करता है। इसकी लाइफ में धन भी आएगा, इसकी हेल्थ अच्छी होगी, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और ये जो पितर दोष है वो भी खत्म होगा, और भाग्य भी इसका साथ देगा, मतलब कई फायदे होंगे शनि का उपाय करने से। अब शनि का क्या उपाय है वो लिख लो। दो उपाय बताऊंगा। पहला उपाय है ये जातक शनि चालीसा का पाठ रात को रोजाना पढ़ा करे। रोजाना ये पाठ पढ़ना है, या शनि चालीसा पढ़ ले, वैसे इसकी बजाय मैं बोलूंगा इसको मंत्र कर ले शनि का, या दोनों कर ले, या दोनों में वैसे क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे, तो शनि का मंत्र कर ले, ज्यादा फायदा है। तो क्या है, रात के समय शनि का जो मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र रात को कर लिया करें। शनि चालीसा रहने दे, कुछ दो ज्यादा हो जाएंगे, तो खाली शनि चालीसा रहने दे, मंत्र कर ले खाली। दूसरा उपाय है ये जातक शनि मंदिर जाना शुरू करे। जैसे कि देखो जी, आज है शनिवार, तो ये जातक शनि मंदिर में जाए, माथा टेक के आना है, और वहां पे प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा जो काम काज नहीं चल रहा, और आपकी वजह से जो कोई कुंडली में दोष बना है वो दोष खत्म हो। मुझे मतलब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरा काम धंधा चले। प्रार्थना करे अपनी जाके, जो इसकी दिक्कत है वो बोले जाके। और तो क्या क्या मैंने बोला है कि शनि मंदिर जाया करे हर शनिवार को। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है तो रोजाना भी जा सकता है, नहीं तो शनिवार को जरूर जाना है। और शनि का मंत्र रात के समय कर ले। अगर मंत्र नहीं करना आता, शनि चालीसा पढ़ लिया करे रात के समय, दोनों में एक कर ले। बाकी जो पित्तर दोष है, क्योंकि सूर्य शनि दोनों की वजह से बना है, अब सूर्य का भी एक उपाय है, लेकिन यहाँ पे देखो जी, सूर्य का भी चाहे उपाय रहने दे क्योंकि उपाय ज्यादा हो जाएंगे। बाकी इसके 10वें घर में बुध हमने देख लिया है। मंगल की बात करूं, मंगल है इस चौथे घर का मालिक, जहाँ पे एक लिखा है मेष राशि मालक मंगल। चौथा घर मकान वाहन, मंगल 10वें घर से अपने घर को देख रहा है, मकान वाहन का सुख मिलेगा इसको। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, उच्च राशि, इसको साहसी बनाएगा, पराक्रमी उद्यमी। मंगल 10वें घर में दिग्बली होता है, काम का चीज अच्छा है। केतु पहले घर में बैठा है, शनि की राशि है, वैसे तो मित्र राशि, लेकिन थोड़ा सा आंशिक काल सदोष है, फिर भी रले मिले फल देगा। कई बार ये अपनी दशा में हेल्थ खराब कर सकता है। तो बाकी देखो जी, अभी ज्यादा ग्रहों को मैं इसके उपाय करने के लिए नहीं बोलूंगा। चंद्रमा के उपाय नहीं करने, केतु के नहीं करने, मंगल के नहीं करने, बुध के नहीं करने, सूर्य के नहीं करने। तो करने उपाय किसके हैं, राहु ग्रह के। सबसे जरूरी उपाय है राहु के, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं भाई। और दूसरे नंबर पर उपाय है शुक्र के, जो कि राहु से पीड़ित है, और शुक्र इसके काम काज के घर का मालक है, और शुक्र की दशा भी है। और एक तो राहु के उपाय हो गए जरूरी, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। शुक्र के उपाय जरूरी हैं, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। शुक्र कवच स्रोत के पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं। और तीसरे नंबर पे उपाय है शनि ग्रह के, जिसकी वजह से एक दोष बना है, पित्तर दोष बना है। और शनि जो कि धन का मालक का अस्त बैठा है तो अच्छा। और शनि के उपाय में से शनि मंत्र जाना है, और शनि का मंत्र रात के समय करना है। तो क्या क्या उपाय हैं देखो जी, सुबह के टाइम पहले समझ लो सुबह क्या करें। सुबह या रात के पहले समझो उपाय क्या है। आज देखो जी, आज है शनिवार, आज से मैं बोलूंगा, आज से ही रात के समय या शाम के समय राहु कवच राहु स्रोत ये पाठ पढ़ना शुरू कर दे। और अर्जाना पढ़ना है जब तक दशा है 28 तक। तो दोनों रात के समय या शाम के समय पाठ पढ़ने हैं, और शनि का मंत्र भी रात के समय करना है। तो तीन काम है इसके रात के समय, राहु कवच, राहु स्रोत, शनि मंत्र जाप या शनि चालसा, ये रात को पढ़ लिया करें। और बाकी सुबह के टाइम शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये सुबह के टाइम पढ़ने हैं, ये इनको सुना करें। और देखो जी, राहु कवच राहु स्रोत के जो पाठ है, इसके अलावा मैंने शिव जी की पूजा उपासना बोली। अब शिव जी की पूजा उपासना मैं बोलूंगा सुबह भी कर ले, शाम को भी कर ले। मतलब शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया करे, 5-10 मिनट बैठ के शिव चालीसा पढ़े, दुर्गा चालीसा भी पाठ सुबह शाम या कम से कम एक टाइम जरूर करे। और हनुमान जी का पाठ सुबह शाम करे, या कम से कम एक टाइम जरूर करे। और राहु का दान जितना हो सके करे, खासकर सतनाज्य का दान तो रोजाना करना है। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, ये वीडियो भी मैं अलग अलग से भेज दूंगा क्या है दान। और
इसके अलावा देखो जिसकी आगे दशा चलेगी गुरु ग्रह की, यहाँ पे देखो गुरु की दशा आएगी इसकी, ये 28 में चलेगी और 44 में खत्म होगी। सवाल की गुरु जो आने वाला है वो कैसा है। गुरु देखो जी बैठा है 9वें घर में, लेकिन चलत में इसका बड़ा हिस्सा है 8वें घर के ऊपर, और गुरु है तीसरे घर का मालक और 12वें घर का। 8वें घर में जाएगा गुरु, मतलब जो है इसकी दशा रले मिले फल देगी, बुरे फल भी देगा जरूर, अच्छे फल भी देगा। बुरे फल में हेल्थ खराब होना या और भी दिक्कतें परेशानी आना, लेकिन गुरु फिर भी चलो राहु से कई गुना अच्छा है, लेकिन गुरु के उपाय अभी नहीं करने, उस समय उपाय करने जब इसकी चलेगी दशा। वो क्या उपाय उस समय करेगा जातक, उस समय गुरु कवच का पाठ, गुरु स्रोत का पाठ, गुरु का मंत्र जप करना है, गुरुवार का व्रत रखे, कथा करे, आरती करे, अभी नहीं करनी गुरु की दशा में। अभी जो उपाय बताए हैं वो करे। अगर इसको देखो जी व्रत रखना आता है इस जातक को, व्रत रखने का शौक है कि व्रत मैं रख सकता हूँ, किसका व्रत रखूं, तो मैं बोलूंगा कि भाई आप शुक्र शुक्र का व्रत रखो। हर शुक्रवार को शुक्र देवता के लिए व्रत रखा करो। व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, और शुक्रवार की जो कथा होगी कथा भी सुन लेना। नीले कपड़े आपने कम यूज करने हैं, और काले कपड़े पहन सकते हो, बाकी सभी कपड़े पहन सकते हो, काले ज्यादा यूज करो, नीले बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज करो। हरे पहन सकते हो, पीले पहन सकते हो, वाइट पहन सकते हो, बस नीले कपड़े कम यूज किया करो, बल्कि नीले रंग का दान किया करो। नीले कंबल का दान कर सकते हो, नीले कपड़े दान कर सकते हो, दान की वीडियो देख लेना कि क्या राहु का है दान। फिर भी इस जातक के अगर कोई बात समझ ना लगी हो, कोई सवाल होंगे, तो ये मुझे कॉल करके पूछ सकता है, या व्हाट्सअप कर ले या कॉल कर ले। कॉल दोपहर को कर लेगा 2 बजे के आसपास।